हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। फीमेल्स में थायराइड ग्लैंड की साइज़ मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इस ग्लैंड का वेट 30 ग्राम है और इसकी ओरिजिन एंडोडर्मल होती है। शेप ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज़ लाइक बटरफ्लाई। इसका शेप एच शेप भी कहा जा सकता है। ये हमारे नेक रीजन में ट्रैकिया के दोनों साइड सिचुएटेड होती है। थायराइड ग्लैंड को अपने हार्मोन्स सिंथेसाइज करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स और कुछ स्ट्रोमल टिश्यूज पाए जाते हैं। एक थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत सारी थायराइड फॉलिकल्स होती हैं, जिसमें कुछ फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो एक कैविटी को इनक्लोज करती हैं। ये फॉलिकुलर सेल्स दो प्रकार के हार्मोन्स सिंथेसाइज करती हैं, जैसे कि T3 एंड T4। T3 स्टैंड्स फॉर ट्राई आइडोथायरोनिन एंड T4 स्टैंड्स फॉर टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसको हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के सिंथेसिस और सिक्रीशन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जिसको TRH यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है। जब कभी ब्लड में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो हाइपोथैलेमस उस रिस्पॉन्स में TRH प्रोड्यूस करता है। TRH हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके उसको स्टिमुलेट करता है टू रिलीज TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। इतना ही नहीं, थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल भी होता है, क्योंकि कभी कभी हमारे ब्लड में T3 T4 का अमाउंट बढ़ जाता है तो हाइपोथैलेमस TRH को कम कर देता है, जिसकी वजह से T3 T4 हार्मोन की सिंथेसिस स्लो डाउन हो जाती है। फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को याद करने के लिए ज़बरदस्त फंडा आपके सामने है। गोलू दादा मेरी मैगी में कल वाला एक्स्ट्रा बटर मसाला देना। गोलू दादा मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि हमारे फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ को प्रमोट करता है। मेरी मतलब मेटाबॉलिज्म, हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मैगी मतलब माइलिनोजेनेसिस या माइलिनेशन, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। मे का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल्स में थायराइड ग्लैंड मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट करता है। वाला एक्स्ट्रा बटर मतलब वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एक्स्ट्रा का मतलब एरिथ्रोपोइसिस, RBC फॉर्मेशन। बटर मीन्स BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, और मसाला का मतलब है फ्रॉग के लार्वा की मेटामॉर्फोसिस। थायराइड सिक्रीशन में गड़बड़ी की वजह से होने वाले डिसऑर्डर्स। अगर कभी थायराइड हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से समस्या पैदा हो जाती, तो उसको एबनॉर्मल सिक्रीशन कहते हैं। जैसे अगर आवश्यकता से कम हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म चाइल्डहुड में क्रेटिनिज्म डिजीज़ कॉज करती है, जिसको हम थायराइड डॉर्फिज्म कहते हैं। ऐसी स्थिति में स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ, एबनॉर्मल स्किन और डेफ म्यूटिज्म जैसी समस्याएं देखने को मिलती। एडल्ट्स में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से सिंपल ग्वाइटर होता है, जिसको मेग्स एडिमा या गुल्स डिजीज़ भी कहते हैं। इस बीमारी में नेक रीजन में स्वेलिंग्स अपीयर हो जाती हैं ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। हाइपरथायरॉयडिज्म। एडल्ट्स में हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से टॉक्सिक ग्वाइटर होता है, जिसको एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर या ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। इस बीमारी में नेक में स्वेलिंग्स अपीयर होती हैं ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। साथ साथ प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स देखने को मिलती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड और फैट बिहाइंड द आई बॉल। और ऐसी स्थिति में BMR इंक्रीज हो जाता है, वेट लॉस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी चीज़, T3 T4 के अलावा थायराइड ग्लैंड एक और प्रोटीन हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है TCT, थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन। इसका काम ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना होता है। तो मित्रों, ये था थायराइड ग्लैंड, एक ही शॉट में ऑल क्लियर। वो ट्रिक गोलू दादा वाली ज़रूर याद रखना, एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और धमाकेदार ट्रिक के साथ। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, टेक केयर, कीप लर्निंग।